तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रेसलमेनिया में हारने के बाद हमने देखा कि रोमन रेंस ऑफ एयर में भाई जा रहे थे पॉल हेमन से गले लगते हुए, काफ़ी इमोशनल दिख रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि रोमन रेंस कोडी के जीतने पर काफ़ी खुश थे? वो इसीलिए थोड़ी इमोशनल है कि वो हार गए तो रो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। वो इतनी लंबी रेन खत्म हुई, वो जो ग्रेटनेस इन लोगों ने बिल्ड करी रोमन पॉल हेमन ने, वो उसको देख के खुश हो रहे थे। एंड खुशी के आंसू थे रोमन के, अगर वो इमोशनल हो रहे थे तो। बाकी कोडी के जीतने पर रोमन खुद भी काफ़ी खुश थे। एक फोटो निकल के सामने आ रही है, आप लोग देख सकते होगे, जब कोडी फाइनल पिन कर रहे होते हैं रोमन रेंस को टाइटल जीतने के लिए, जो फाइनल पिन हो रहा होता है वहां पे आप लोग देख सकते होगे रोमन रेंस के चेहरे पे मुस्कान। ऐसा लगता है कि रोमन रेंस ने भाई सब कुछ अचीव कर लिया है अपने इस टाइटल को कोडी को देने के बाद। ऐसा लगता है कि रोमन रेंस ने टॉर्च जो है वो पास कर दिया। ऐसा लगता है कि रोमन रेंस ने ग्रेटनेस जो है कोडी को दे दी है। एंड रोमन रेंस बिल्कुल सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। एक कहते हैं ना भाई कि चलो भाई मैंने सारे अच्छे काम कर दिए, हालांकि हील वर्जन में करें, लेकिन मैंने कर दिया, मैंने टाइटल को प्रेस्टीजियस बना दिया, मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू को बिजनेस में वापस ला दिया। एंड अब तुम इसको आगे लेके जा सकते हो, आगे इसको लेके बढ़ा सकते हो। तो रोमन रेंस काफ़ी सेटिस्फाइड दिखता है। एंड उनको बिलीव भी है कोडी रोड्स में पक्का कि ये बंदा कंपनी को और आगे लेकर जाएगा एंड इस चैंपियनशिप को और ज़्यादा प्रेस्टीजियस बनाएगा। तो अभी के हिसाब से रोमन काफ़ी सेटिस्फाइड, खुश दिख रहे हैं कोडी के विक्ट्री के ऊपर। बाकी जब पब्लिकली रोमन कोई और स्टेटमेंट देंगे इंटरव्यू वगैरह में, तो शायद उससे और ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा कि रोमन एक्चुअली में क्या सोचते हैं इस रेन या फिर कोडी के इस विक्ट्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही सारे लोगों को रिलीफ देगी। बहुत सारे लोग कंसर्न है कि रोमन के साथ क्या होगा। हालांकि इसको लेके मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो दे दिया, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने भाई रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करें एंड क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसके बारे में हमने बातचीत करी है। तो वो आप देख लोगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आपको कंसर्न होना भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या फिर अगर आप वो देख के भी आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि एक और अच्छी अपडेट है मेरे पास। एंड वो ये है भाई कि जो रोमन रेंस है एक और मेजर स्टोरी के अंदर जाने वाले हैं। ये ट्रिपल एच ने खुद से कंफर्म करा, आप लोग देख सकते होगे। एट द रेसलमेनिया 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रिपल एच स्टेट्स दैट रोमन रेंस इज गोइंग टू गो ऑन अ होल न्यू स्टोरी दैट्स गोइंग टू ब्लो पीपल्स माइंड्स। तो कहना है ट्रिपल एच का, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर ट्रिपल एच ने क्या कहा। पहले तो वो कहते हैं कि देखो भाई, अगर रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है तो वो देन फॉर श्योर कई सारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में से एक है। यानी कि अगर इकलौता ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है तो जो लिस्ट है उसके अंदर तो रोमन पक्का है। ये कुछ कहना है ट्रिपल एच का। उसके बाद कहते हैं कि रोमन रेंस जो है भाई टाइटल हारने के बावजूद अभी एक ऐसी स्टोरी के अंदर, इतनी बड़ी स्टोरी के अंदर जाने वाले हैं जो कि लोगों के होश उड़ा देगी। होशो हवास में लोग नहीं रहेंगे। तो ये किस स्टोरी की बात हो रही है? क्या ये रोमन रॉक की बात हो रही है? एंड रोमन रॉक भी भाई कोई ईजी स्टोरी नहीं होने वाली है, बहुत ही मैसिव होने वाली है। साल भर परे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बिल्ड करने के लिए, तो सोचो क्या धमाल मचा देंगे। अभी के हिसाब से रोमन को लेके कहते हैं पॉल लेवेक यानी ट्रिपल एच कि बहुत ही मेजर प्लान्स हैं रोमन के लिए, एक बहुत ही बड़ी स्टोरी का रोमन पार्ट बनेंगे। एंड अभी चीज़ें स्टार्ट ही हो रही है। इवन रोमन ने भी यही कहा है रिसेंट में कि वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस, स्क्रैचिंग द ग्राउंड। यानी कि वो अपने और हेमन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग बस शुरू ही कर रहे हैं भाई, अभी तो हमने खोदा भी नहीं है, अभी तो बस शुरुआत हो रही है। तो ये रोमन भी कह रहे हैं बार बार कि अभी बहुत कुछ बाकी है। ट्रिपल एच ने भी यही कहा, इवन रॉक भी वही कह रहे थे बीच बीच में। तो लगता है भाई कि कुछ बहुत ही बड़ा ये लोग कुक करके बैठे हैं। एंड शायद उसी वजह से कोडी को टाइटल दे भी दी कि हाँ भाई अब हमें पता है कि आगे क्या करना है रोमन के साथ। तो ऐसा नहीं होगा कि कोडी जीत जाएंगे तो रोमन का डाउनफॉल आ जाएगा। उसके साथ क्या करना है वो भी पता है, कोडी के साथ क्या करना है वो भी पता है। तो ये सही टाइम है टाइटल चेंज कराने का। तो ट्रिपल एच काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी बातों में। क्लियरली कहते हैं कि रोमन रेंस एक मेजर स्टोरी के अंदर जाएंगे। अब सपोज अगर ये मेजर स्टोरी रोमन रेंस की रॉक के साथ नहीं होती है, मतलब वो बाद में होगी वो तो पता ही है, लेकिन अगर अभी के लिए नहीं होती है तो देन रोमन रेंस किसके अगेंस्ट जाने वाले हैं? ये काफ़ी मैसिव क्वेश्चन है। एंड अभी इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई ये रोमन का आने वाला रन, बिकॉज ये टाइटल के साथ नहीं है, बिना टाइटल के हैं रोमन। तो पॉल हेमन कब तक साथ देंगे? क्या वो चीज़ जचेगी या फिर नहीं जचेगी? बहुत ही सारे क्वेश्चन है। आपके क्या रिएक्शन से, क्या थॉट्स है, कमेंट करके बताना जरूर से। यह है एक ब्रेकिंग न्यूज़ ट्रिपल एच की तरफ से कि रोमन रेंस के लिए एक बहुत ही बड़ी प्लान है स्टोरी एंड वो बहुत ही जल्दी आपको इंप्लीमेंट होते हुए भी देखेगी। अब देखते हैं रोमन कब आते हैं वापस। अभी तो कुछ दिन एब्सेंट ही रहेंगे, लेकिन कब आएंगे वो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्शन क्वालिटी को लेके। हालांकि रेसलमेनिया के प्रोडक्शन क्वालिटी से लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन ट्रिपल एच प्रॉमिस करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्शन क्वालिटी में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी बदलाव आने वाले हैं जो कि पॉजिटिव्स होंगे। ट्रिपल एच क्या कहते हैं भाई? ट्रिपल एच बताते हैं, ये देख लो आप लोग, स्टेटमेंट है ट्रिपल एच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ट्रिपल एच क्रेडिट्स डब्ल्यूडब्ल्यू's हेड ऑफ प्रोडक्शन लीव फिटिंग फॉर द चेंजेस वी हैव सीन ऑन टीवी एंड स्टेट्स दैट देयर इज गोइंग टू बी सो मच मोर टू कम विद द चेंजेस ऑन टीवी फ्रॉम अ प्रोडक्शन स्टैंड
पॉइंट, द लुक, द फील एंड सो ऑन। ट्रिपल एच जो है भाई थैंक्स कहते हैं ली फिटिंग को, उनको क्रेडिट देते हैं कि उनकी वजह से आपको प्रोडक्शन में बदलाव देखने को मिल रहा है, एंड कहते हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, टेलीविजन पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लुक, फील, वाइब, हर तरीके से प्रोडक्शन में बहुत ही बदलाव आने वाला है। हालांकि देखो प्रोडक्शन में रेसलमेनिया में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई लाइटिंग की वजह से, क्या पता वो सिर्फ एक पेपर व्यू रेसलमेनिया के लिए हो सकता है, आगे दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप साथ में नोटिस करोगे आज रोमन कोडी का मैच देखना या फिर आज जितने भी मैचेस हुए हैं, तो जब इंट्रोडक्शन हो रही थी दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर थे, एंड जब रिंग के अंदर इंट्रोडक्शन हो रही थी कि ये है वो है, तो उस टाइम आप देखना कैमरा शायद 8K कैमरा यूज़ करा इन्होंने, एंड वो सही में एक्चुअली में बहुत अमेजिंग, बहुत डिफरेंट लग रहा था। तो यस, प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट से चेंजेस तो हो रहे हैं, वही कहते हैं ट्रिपल एच की अभी बहुत कुछ बाकी है। आप प्रॉमिस करता हूं मैं कि आप वेट करो, बस देखो आगे आगे होता है क्या। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट के बारे में। तो जॉन सीना भी भाई मैच में इन्वॉल्व हुए थे, हमने देखा रोमन रेंज पे आके ए लगा देते हैं, पहले तो सोलो सिकॉ को हटाते हैं बीच में से, एंड उसके बाद रोमन को ए लगाते हैं, रॉक से रॉक बॉटम भी खा जाते हैं। अब ऐसे में जॉन सीना ने क्या रिएक्ट करा है कोडी का स्टोरी फिनिश करने के बाद, आप देख सकते हो जॉन सीना का ट्वीट। यहाँ पे जॉन सीना कहते हैं, ग्रेटफुल टू स्पेंड टाइम विद द WWE यूनिवर्स एंड बी अ पार्ट ऑफ रेसलमेनिया, कांग्रेचुलेशंस टू कोडी रोड्स ऑन अ हिस्ट्री मेकिंग अचीवमेंट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल द WWE स्टोरी नेवर एंड्स। तो कहना है यहाँ पे जॉन सीना का कि ये बहुत ग्रेटफुल है WWE के अंदर वापस आने के लिए, रेसलमेनिया में अपीयर होने के लिए। कांग्रेचुलेसन कहते हैं कोडी रोड्स को कि भाई उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, यानी कि हिस्ट्री मेकिंग अचीवमेंट हासिल करी है। एंड उसके बाद कहते हैं कि सबका मालूम है बेस्ट पोर्सन, बेस्ट पार्ट क्या है, कि WWE के अंदर स्टोरी कभी खत्म नहीं होती, यानी WWE के अंदर चीज़ें खत्म नहीं बल्कि नए सिरे से चालू होती है, एंड ये है नए एरा की शुरुआत। ये है जॉन सीना का रिएक्शन। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है आइसो स्पीड को लेके। तो रेसलमेनिया के अंदर भाई हमें आइसो स्पीड देखने को मिले, आपको मालूम ही होगा आइसो स्पीड को जानते ही होगे आप। एक तो भाई काफ़ी फेमस स्ट्रीमर हैं, यूट्यूबर हैं, दूसरा इंडिया में आ गए थे भाई विराट कोहली करते हुए, तो और फेमस हो गए। अब ऐसे में आइसो स्पीड आए थे आज रेसलमेनिया के अंदर प्राइम बॉटल के अंदर, एंड उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन दिया है आइसो स्पीड ने। कैप्शन लिखते अपनी फोटो डालते हुए, पिटाई हुई फोटो भाई यहाँ पे, एंड कैप्शन लिखते हैं WWE इज रियल ऑन गॉड, एंड हर्ट ब्रेक वाली इमोजी है। तो ये मान गए कि WWE रियल है, एंड भाई जो लोग ये मारते पीटते हैं WWE के अंदर वो भी रियल है। भाई मुझे काफ़ी शौक लगा जब प्राइम बॉटल के अंदर से आइसो स्पीड निकलते तो, बिकॉज इतना तो मैं श्योर था कि KSI तो नहीं होंगे, बिकॉज KSI अगले साल पिछले साल थे, तो KSI जब पिछले साल थे तो भाई अभी इस साल क्यों ही होंगे। तो मुझे लगा था या तो मिस्टर बीस्ट होंगे, यानी तो हो सकता कोई और होगा, लेकिन स्पीड मेरे दिमाग में आया ही नहीं था भाई। बट निकला कौन, तो आइसो स्पीड, एंड उसके बाद निकल के जो भौंकना चालू किया ना, वो मज़ा आ गया। जो जानता होगा भाई आइसो स्पीड को रेगुलर बेसिस पे, जो देखता होगा इनकी वीडियोस वगैरह, इनकी स्ट्रीम्स वगैरह, तो जानता होगा कि ये बंदा कितना क्रेजी है। एंड WWE के अंदर भाई अगर इनका फ्यूचर है तो बहुत मजा आएगा भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं रियली में चाहता हूँ कि WWE इनको साइन करे, लेजिट साइन करे। ये R-Truth को टक्कर दे सकते हैं आने वाले टाइम में, मे बी उनसे भी बेटर हो सकते, तब मुझे बिलीव है आइसो स्पीड पे। तो देखते हैं भाई WWE काश इनको मौका दे दे। अभी के हिसाब से स्पीड रेसलमेनिया में प्रेजेंट थे, रैंडी ऑर्टन से RKO खाने के बाद अनाउंसर टेबल पे आते हैं एंड कहते हैं कि WWE रियल है भाई, ऑन गॉड कह रहा हूँ, एंड पिटाई की फोटो शेयर करते हैं अपनी। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।